दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से भरे विषय पर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक यात्रा, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भीतर कितनी शक्ति छिपाए हुए हैं? आज हम इस यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी आंतरिक गहराइयों को समझ सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मोटिवेशन जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो पर आगे चलते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले मैंने खुद को बहुत खोया हुआ महसूस किया। मेरी जिंदगी में एक खालीपन था। मैंने अपने भीतर की आवाज को सुनने का फैसला किया। ये आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू हुई। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मेरे भीतर एक अद्भुत शक्ति थी जिसे मैं पहचान नहीं रहा था। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है खुद को जानना। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम अपनी भावनाओं, डर और इच्छाओं को समझते हैं। क्या आपने कभी अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ की है? यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है। जब हम खुद से सवाल करते हैं, मैं क्या चाहता हूँ या मेरे सपने क्या हैं, तो हम अपने अंदर की वास्तविकता को समझने लगते हैं। हम अक्सर अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम और मजबूत बनते हैं। आप सभी ने ध्यान के बारे में सुना होगा। ध्यान न केवल मन को शांति देता है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में भी मदद करता है। मैंने खुद ध्यान को अपनी जिंदगी में शामिल किया और यह मेरे लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। अब हम बात करेंगे विपश्यना ध्यान की। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जो हमें अपने मन और शरीर के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। इस ध्यान में आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के बस देख सकते हैं। मैंने जब इसे किया तो मैंने महसूस किया कि कितनी सारी अनावश्यक भावनाएं मेरे मन में चल रही थीं। आपको पता है, एक शोध के अनुसार जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर करें। आध्यात्मिकता केवल मंदिर में जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। ये आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकती है। छोटे छोटे कार्यों में जब हम ध्यान और प्रेम से करते हैं तब हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। जैसे, क्या आपने कभी अपनी रसोई में खाना बनाते समय अपने मन को शांत रखने की कोशिश की है? जब आप खाना बनाते हैं तो हर एक मसाले के साथ प्रेम डालें। यह केवल खाना बनाना नहीं बल्कि एक साधना बन जाती है। इसी तरह, क्या आपने कभी किसी की बात सुनते समय पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया है? जब आप किसी की बातें सुनते हैं तो उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना एक साधना है। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि आप दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मैंने देखा है कि जब हम एक सकारात्मक समुदाय का हिस्सा बनते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा और भी सरल हो जाती है। क्या आप भी ऐसे किसी समूह में शामिल हैं जो सकारात्मकता फैलाता है? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट करें। लाइफ एंड डिविनिटी परिवार में हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। क्या आपने कभी ध्यान समूह में ध्यान किया है? सामूहिक ध्यान एक अद्भुत अनुभव होता है जहां हम सब एक साथ ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मदद मिलती है। अंतर्मुखिता और प्रकृति से जुड़ाव। जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो एक और महत्वपूर्ण तत्व है प्रकृति के साथ जुड़ाव। क्या आपने कभी एक शांत स्थान पर जाकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखा है? जब हम पेड़ों, पहाड़ों और नदियों के पास होते हैं तो हम अपने आप को और अधिक जिंदा महसूस करते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि कैसे जीना है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब मैं प्रकृति में समय बिताता हूँ तो मेरी ऊर्जा और विचारों में
एक सकारात्मक बदलाव आता है। चलिए एक छोटे से अनुभव पर बात करते हैं। क्या आपने कभी सुबह की सैर पर ध्यान किया है? सुबह का समय जब सब कुछ शांत होता है, एक अद्भुत अनुभव है। उस समय हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख सकते हैं। आभार और सकारात्मकता आध्यात्मिक यात्रा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आभार। जब हम अपने जीवन में आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। आभार केवल एक भाव नहीं है, यह एक शक्तिशाली साधना है जो हमें हमारी जीवन में मौजूद अच्छाइयों को देखने की दृष्टि देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपकी मानसिकता कितनी बदल जाएगी? ये एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास है। जब हम रोजाना अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं, जैसे एक अच्छा मौसम, एक प्यारा मुस्कान या एक दिलचस्प किताब, हमारी मानसिकता में सकारात्मकता बढ़ती है। आभार का अभ्यास एक साधना है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को कैसे पहचानें। क्या आपने कभी किसी किताब को पढ़ते समय उसकी खूबसूरती का आभार व्यक्त किया है? जब हम अपने अनुभवों और अपने चारों ओर की चीजों को सराहते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी पोषित करते हैं। आभार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जीवन के कठिन क्षणों में आभार प्रकट करना। जैसे अगर आपके जीवन में कोई चुनौती आई है, एक कठिन परीक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या व्यक्तिगत संबंधों में खटास, तो उस समय भी अगर हम अपने जीवन की सकारात्मकता को पहचानें तो हम उस कठिनाई को एक सीखने के अवसर में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने कोई असफलता अनुभव की है तो उस असफलता से मिली सीख के लिए आभारी होना महत्वपूर्ण है। ये एक दृष्टिकोण है जो हमें बताता है कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। इससे न केवल हमारी मानसिकता में बदलाव आता है, बल्कि हमारे चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो न केवल हम अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। सोचिए, जब आप किसी से कहते आप पर हैं, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, या मैं आभारी हूं कि आप मेरी जिंदगी में हैं, यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि उस व्यक्ति के मन में भी सकारात्मकता का संचार करता है। आभार की शक्ति को समझने के लिए आइए एक साधारण अभ्यास करें। रोज सुबह या रात को एक डायरी में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है। जब आप इन चीजों को लिखते हैं तो आप खुद को उन क्षणों में लाते हैं जब आपने खुशी या संतोष का अनुभव किया था। आभार केवल एक मानसिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। आभार के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस आभार के अभ्यास को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और चलिए हम सब मिलकर इस सकारात्मकता के सफर में आगे बढ़ें। अपने डर और संकोच का सामना करना एक और महत्वपूर्ण पहलू है। क्या आपने कभी अपने डर के बारे में सोचा है? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हम अपने डर को जितना अधिक छिपाते हैं, वह उतना ही बड़ा होता जाता है। क्या आपने कभी किसी नई चुनौती का सामना किया है? जैसे अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो एक बार इस डर का सामना करें। इसे एक अवसर के रूप में देखें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने डर को चुनौती दी और अपने जीवन में बड़े बदलाव किए। तो दोस्तों, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का यह छोटा सा हिस्सा यहीं खत्म होता है। याद रखें, आपके भीतर की शक्ति अनमोल है। इसे पहचानिए और इसे अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम सब मिलकर इस यात्रा पर चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।